चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। चीनी सामानों को लेकर ये बात बहुत प्रसिद्ध है। हर कोई जानता है कि चीनी सामान की क्वालिटी कैसी होती है। फिर भी चीन बड़ी ही चतुराई से कम दामों में अपने उत्पाद बेचकर विभिन्न देशों के बाजारों पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। भारत के बाजार पर अभी भी चीन का दबदबा कायम है। मोबाइल मार्केट में भी देख लें तो आज के समय में आपको अधिकतर भारतीयों के पास चीनी स्मार्टफोन ही देखने को मिलेंगे। ओप्पो हो या वीवो या फिर शाओमी, स्मार्टफोन के ये ब्रांड आजकल भारतीयों को खूब पसंद आने लगे हैं और वे इन्हें जमकर खरीद भी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे सस्ते चीनी स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने के भारत सरकार के कदम का सीधा लाभ देश और देश के लोगों को होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारा विचार पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आप किसी भी मोबाइल की दुकान पर चले जाएं, वहां आपको सबसे अधिक चीनी स्मार्टफोन ही सजे हुए दिखाई देंगे। हालांकि अब इन्हीं चीनी स्मार्टफोन कंपनियों का भविष्य भारत में खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने इन चीनी कंपनियों का बोरिया बिस्तर देश से समेटने के इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12,000 से कम कीमत वाले चीनी स्मार्टफोन की अब छुट्टी होने वाली है। सरकार ऐसे चीनी स्मार्टफोन को बैन करने की तैयारी में है जिनकी कीमत 12,000 रुपए से कम है। सरकार के इस कदम के पीछे का मकसद घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देना नजर आता है। देखा जाए तो जब से चाइनीज मोबाइल ने भारतीय बाजारों पर कब्जा किया है, तब से घरेलू मोबाइल फोन कंपनियों को काफी घाटा झेलना पड़ा है। माइक्रोमैक्स, लावा जैसी कई घरेलू मोबाइल निर्माता कंपनी है जिन्हें आज कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जब माइक्रोमैक्स भारतीयों की पहली पसंद हुआ करती थी। माइक्रोमैक्स के मेड इन इंडिया फोन दिग्गज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग तक को टक्कर दे रहे थे, परंतु फिर चीनी कंपनियों ने बड़ी ही चालाकी से भारतीय बाजार में घुसपैठ की और सस्ते दामों में स्मार्टफोन उपलब्ध कराने शुरू कर दिए। मार्केट ट्रैकर के अनुसार जून 2022 तक तिमाही के लिए 12,000 से अंदर वाले स्मार्टफोन की कुल बिक्री में 1/3 का योगदान था, जिसमें चीनी कंपनियों का हिस्सा 80% तक था। देखा जाए तो सरकार के इस कदम से शाओमी, रियलमी जैसे कई चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है, जो बेहद ही कम दामों में अपने स्मार्टफोन बेचती आ रही हैं। वहीं भारत के लिए ये काफी लाभकारी साबित होगा। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो ये होगा कि इससे मेड इन इंडिया जैसे अभियान को और बढ़ावा मिलेगा। घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा कि वे एक से बढ़कर एक बेहतरीन स्मार्टफोन अपने देश के लोगों के लिए बनाएं, अपने देश में बनाएं। साथ ही साथ इससे चीनी स्मार्टफोन पर भारतीयों की निर्भरता भी कम होगी। इसके अलावा इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, भारतीय अगर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को पसंद करेंगे और इन्हें खरीदेंगे तो देश में अधिक से अधिक स्मार्टफोन बनाने पर काम किया जाएगा। अधिक स्मार्टफोन बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे सीधे तौर पर रोजगार में वृद्धि होगी। चीनी कंपनियां बड़ी ही चालाक हैं। वो जहां व्यापार करती हैं, जहां से कमाई करती हैं, उस देश को बड़ी ही चतुराई से धोखा देने के प्रयासों में जुटी रहती हैं। भारत में ये कंपनियां ऐसा ही करती हैं। ये सभी कंपनियां बड़ी ही चालाकी से भारत में व्यापार करते हुए मोटी कमाई करती हैं, परंतु जब टैक्स देने की बात आती है तो चीनी कंपनियां इससे बचने के लिए तमाम तरह के पैंतरे अपनाती जाती हैं। इसके अलावा कई कंपनियां चालाकी से भारत में पैसा कमाकर चीन भेज देती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में ऐसी कई चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर मामलों में लिप्त पाया। हाल ही में ईडी ने वीवो की धोखाधड़ी की पोल खोलते हुए बताया कि कैसे वीवो इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए
देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने का प्रयास किया। एजेंसी ने तो वीवो के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को आर्थिक आतंकवाद तक करार दे दिया था। ऐसे में ये अति आवश्यक हो जाता है कि जो कंपनियां भारत में व्यापार करके भारत से कमाई कर हमारे देश को खोखला करने के प्रयासों में जुटी हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। भारत सरकार 12,000 से कम कीमत वाले चीनी स्मार्टफोन पर जो लगाम कसने की तैयारी कर रही है, वो उसी दिशा में एक बड़े कदम को प्रदर्शित करता है।